प्लॉट 10 मरले का था, उससे रफड़ पड़ा कि औरत, ज़ाहिर है हर औरत अपनी सिक्योरिटी मांगती है, वो कहती है कि हमारा घर होना चाहिए, आपने वो प्लॉट बेच के तो वो पैसे उनको खिलाते हैं। वहां से इनकी तलखी हुई है। जब वहां पे एक जो आईओ है उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना कि यार ये बेटी को, कहता बेटी माँ की साइड लेती थी इसलिए दो हमारी इन्होंने गाड़ी में और सरकारी डाले में इन्होंने जो प्लानिंग की वो बड़ी खौफनाक थी। अच्छा। ये खुद थे डीएसपी सीआई इन्वेस्टिगेशन कान्हा में, बिल्कुल ऐसे। बेटी की लाश इन्होंने फेंकी कान्हा नाले में अपनी हदूद में, ठीक है। बीवी की लाश वहां पे फेंकी, वहां भी एक मुबैना इतला के वहां पे भी इनका कोई करीबी पोस्टेड था ताल्लुकात। और ये एफए मैट्रिक वाले डीएसपी नहीं थे, ये पीसीएस करके 98 के बैच के हैं। डायरेक्ट एसएचओ हैं ये। हाँ जी, इंस्पेक्टर भर्ती के में थे। ये बेटी की ख्वाहिश पे शनवारी खाने गए थे। हाँ जी। इस वक्त भी ना हुआ यूं है कि पुलिस ने की है ज्यादती, बात करनी चाहिए सच। जब उसकी सिस्टर ने दरखास्त दी थी ना तो तब इन पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, वो भी ज्यादती होगी। वो भी उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी थी सर, अकोमोडेट ही नहीं की उनकी एप्लीकेशन थाने में, उनकी सुनी नहीं गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश कैसे मुकम्मल की और फिर इनको इतवार की सुबह गिरफ्तार किया। आपको फोन भी एक आया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, डीएसपी उस्मान हैदर और जिन्होंने अपनी बेटी और अपनी बीवी का किया और चंद महीने पहले वो इस डिनाई कर रहे थे और उन्होंने अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करवाई बरकी थाने में कि मेरी बीवी और मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। उसके बाद जब गुत्थियां सुलझने लगी तो पता चला कि डीएसपी उस्मान हैदर वही अपनी बेटी और अपनी बीवी के। ये सारी तफसील है क्या, ये हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान अली शाह से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हाजिर ड्यूटी डीएसपी उस्मान हैदर, जो कि शक था पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कि शायद इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया क्योंकि काफ़ी देर से इनके तनाज़ात चल रहे थे। ये सारी तफसील तो बताएं, आपने इस केस पे बड़ी रिसर्च की है। कुछ दिन पहले ना मैं किसी अफसरान के पास बैठा था तो मैंने वहां पे ये दावा किया था कि जनाब मैं कह रहा हूँ कि यही कातिल है। अच्छा। क्योंकि इनकी लाहौर में जो पोस्टिंग है ना, तशद्दुद पसंद तबीयत के इंसान थे। वकूआ ये लोगों ने बड़ी स्टोरियां मैंने असल हकायक ये है कि ये अपनी बीवी और बेटी के साथ खुशगवार मूड में घर से निकले, वहां से निकले और ये खाना खिलाने उन्हें लेके गए हैं। अच्छा। होटल का नाम लेना अगर आप कहेंगे तो मैं ले दूंगा। ले सर, वो दुम्बा कढ़ाई। हाँ, शनवारी से लेके। हाँ जी, शनवारी से ये लेके निकले। वहां से इन्होंने, क्योंकि ये इनकी इस शादी को 20 साल हो गए थे, जो दूसरी शादी इन्होंने फैमिली के कहने पे की थी, ये लव मैरिज थी। अच्छा, फर्स्ट लव मैरिज है। उसको 18 साल हो गए थे, ठीक है। वो इनका घर पंजाब समाल में, वहां पे मैं भी रहाइश पे, जहां से इनको गिरफ्तार किया। हाँ जी, ठीक है। वहां पे ये रास्ते में खाना खिलाने खुशगवार मूड में निकले। इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था क्योंकि इनकी वाइफ किराए पे रह रही थी। इनकी वाइफ को जहेज में कोई मकान शिकान मिला था, उनके वालिद ने दिया था। इनकी सिस्टर का आपने अगर इंटरव्यू दे सुना हो तो ठीक हो गया। तो वहां पे वो प्लॉट 10 मरले का था, उससे रफड़ पड़ा कि औरत, ज़ाहिर है हर औरत अपनी सिक्योरिटी मांगती है, वो कहती है कि हमारा घर होना चाहिए, आपने वो प्लॉट बेच के तो वो पैसे उनको खिलाते हैं। वहां से इनकी तलखी हुई है। जब वहां पे एक जो आईओ है उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना कि यार ये बेटी को, कहता बेटी माँ की साइड लेती थी इसलिए दो हमारी इन्होंने गाड़ी में और सरकारी डाले में। अच्छा, ठीक है। फिर इनके साथ एक मुबैना इतला के मुताबिक बॉबी नाम का लड़का पकड़ा गया, प्राइवेट नहीं होते। अच्छा, प्राइवेट था वो, ठीक है। और एक दो बंदे और अरेस्ट हो गए हैं। अब किसी एक आधे एसएचओ के भी मुतली और एएसए की भी की आवाज आ रही है। इन्होंने जो प्लानिंग की वो बड़ी खौफनाक थी। अच्छा। ये खुद थे डीएसपी सीआई इन्वेस्टिगेशन कान्हा में, बिल्कुल ऐसे। बेटी की लाश इन्होंने फेंकी कान्हा नाले में अपनी हदूद में, ठीक है। बीवी की लाश वहां पे फेंकी, वहां भी एक मुबैना इतला के वहां पे भी इनका कोई करीबी पोस्टेड था ताल्लुकात। और ये एफए मैट्रिक वाले डीएसपी नहीं थे, ये पीसीएस करके 98 के बैच के हैं। डायरेक्ट एसएचओ हैं ये। हाँ जी, इंस्पेक्टर भर्ती के में थे। अच्छा। एसएचओ तो सब इंस्पेक्टर भी लग जाता है ना। ठीक है। अरे सर, चलो बीवी के साथ वजह तनाज़ात पता चलती है कि प्लॉट का कोई रोला होगा, बेटी को मारना, और बेटी भी वो जो बड़े लाडले हैं, उनके से बड़ा प्यार था, उसकी हर ख्वाहिशात ये सुना है कि पूरी करते थे। ये बेटी की ख्वाहिश पे शनवारी खाने गए थे। हाँ जी। इस वक्त भी ना हुआ यूं है कि पुलिस ने की है ज्यादती, बात करनी चाहिए सच। जब उसकी सिस्टर ने दरखास्त दी थी ना तो तब इन पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था,
वो भी ज्यादती होगी, वो भी उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी थी सर, अकोमोडेट ही नहीं की उनकी बल्कि एप्लीकेशन, थाने में उनकी सुनी नहीं गई। बिल्कुल ऐसा है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जहां से ना बरामद हुई है ना, असल ज्यादती उन लोगों ने की है। पूछे कैसे? बिल्कुल कैसे सर? जब डेड बॉडी रिकवर होती है ना, तो वहां पे उसकी ये स्किन उतार के ना, तो इस्लामाबाद फोरेंसिक में भेजते हैं डेड बॉडी की, ताकि पता लगे ये कौन है। ठीक है, वो कार्रवाई नहीं की गई। इनकी शनाख्त का अमल तकरीबन 3 माह पहले का इनका मर्डर हुआ हुआ है, शनाख्त का अमल पुलिस ने किया ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ये उसको एक इतला के मुताबिक इसको परसू कर रहे थे कि डेड बॉडीज की पोजीशन कहां तक पहुंची है। ठीक है, ये तो अल्लाह भला करे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का, जिन्होंने मेहरबानी फरमा के इसकी जीआईटी बना के इसको पूरे दिल से परसू किया। अरे सर, आप बड़े करीबी हैं पुलिस वालों के, अफसरान के। मुझे ये बताएं, आप अफसर क्लास फेलो भी हैं, सारी सी बात है। मुझे ये बताएं कि ये जब ये क्लू कहां तक पहुंचा कि डीएसपी उस्मान हैदरी इस केस में इन्वॉल्व है, पुलिस ने अपनी तफ्तीश कैसे मुकम्मल की और फिर इनको इतवार की सुबह गिरफ्तार किया? आपको फोन भी एक आया था। ये दिल्ली ने 8 रोज से बुला रहे थे, डेली बेसिस पे ये इंटेरोगेट हो रहे थे। और एक वो बात मैं आपको बताता हूँ जो किसी के इल्म में नहीं है, इन्होंने इस केस की इंटरम भी करवा ली थी अपनी। अच्छा, हाँ जी, ये अफसरान ने बताया नहीं किसी को भी कि इंटरम हो गई है। ठीक है, तो इंटरम के बारे में इन्होंने किसी को नहीं, अफसरान ने बताया, इसने इंटरम भी करा ली थी। वहां से जब पुलिस जाए वकुआ देखने के लिए गई है ना, तो वहां से इनको पहले था कि घर के अंदर से ब्लड के स्पॉट मिले। अच्छा, वो क्यों सर? मारा उन्होंने गाड़ी में उसको? लेकिन वो किसी और चीज का ब्लड था। अच्छा, ठीक है। ठीक है, पहले स्टार्ट में वो था, वो जब फोरेंसिक हुआ तो, लेकिन वो भी मैं बयान नहीं कर सकता, वो कोई और ब्लड था। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब इनके डाले को जो अपने ड्राइवर से इन्होंने सर्विस कराया और बड़ा उसको खुला छुला के कराया, जब उसकी डाले को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया ना, जब इनको आईजी साहब ने क्लोज लाइन कर दिया, उसके बाद डाले को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें सुराख मिले 4। अच्छा, बुलेट के। अच्छा, वहां से इंटेरोगेशन शुरू है। ये बात कोई नहीं, मुख्तलिफ मेरे प्यारे भाई नई से नई स्टोरियां सुना रहे हैं, लेकिन जो असल रियलिटी है ना वो ये है। अच्छा सर, मुझे बताएं, अब डीएसपी को तो गिरफ्तार किया, उसने जुर्म भी बना तस्लीम कर लिया। 161 का उसका बयान है, मैं आपको बताता हूँ। 161 का बयान होता है, पुलिस की मौजूदगी में उसकी एक टेडी पैसे की वर्थ नहीं होती। अच्छा, ठीक है, वो कोर्ट में जाके मुनहरफ हो जाता है। हाँ, अगर पुलिस इसका 164 का बयान कराए मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी अथेंटिसिटी है। इस बयान की कोई अथेंटिसिटी नहीं। तो क्या लगता है सर, आने वाले वक्तों में डीएसपी उस्मान हैदर को हम फिर दोबारा सीट पे देखेंगे या नहीं, ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे? अंजाम को कौन पहुंचाएगा? 3 एफआईआर हुई हैं इस वकूए की, पता आपको? अच्छा, कौन सी सर? एक तो 365 की हुई है। ठीक है। ठीक है, दूसरी जहां से डेड बॉडी बरामद हुई है काने में हुई है, एक उधर शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में हुई है। 3 हो गई। 3 एफआईआर एक वकूए की हैं। दूसरा उनकी शनाख्त, अब वो डेड बॉडीज इतनी बसीदा हो गई हाँ, नहीं है, शनाख्त नहीं हो सकती। हाँ, काबिल शनाख्त नहीं। अब डीएनए कौन परसू करेगा? उसकी रिटायर बहन आके करेगी, उसका बहनोई। आप समझते हैं कि पेटी भाई आ जाएंगे? आ गए हुए हैं पेटी भाइयों की वजह से। तो ये किसी आप जैसे हमारे कैलिबर के आदमी के ऊपर इस तरह का इल्जाम होता तो उसको तो जाते ही रस्से पे टांग देना था। हाँ, साथी छुड़ाने आए थे। साथी भी अब तक साथी आ गए होने थे छुड़ाने। इनके तो साथी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि दोबारा बहाल भी होंगे और अपनी सीट पे भी नजर आएंगे। तो सर, इंसाफ फिर कैसे मिलेगा उसकी माँ को, उसकी बहन को? ये तो आपकी वसातत से, क्योंकि हम हर खतून को अपनी माँ बहन बेटी समझते हैं। उसकी बेटी हमारी बेटियों की तरह उम्र की थी, दिल को तकलीफ हुई है बहुत ज्यादा। तो ये तो मरियम नवाज शरीफ साहबा से आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, हमने उनकी वालदा का इंटरव्यू किया था, उनकी बहन का इंटरव्यू किया था। जब ये मामला स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने उस्मान हैदर के घर जाके प्रेशर डाला कि मेरी बीवी को मैंने अपने बस में बैठाया, आपके घर आई है, बताएं मेरी बीवी किधर है। उनको बल्कि ज़दकोब भी किया इन्होंने कोशिशें की थी कि 365 का पर्चा करा के तो उल्टा उनको फंसा दें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पुलिस वालों ने पर्चा देने की हद तक चले गए, अगली बात नहीं मानी।
क्योंकि अब चेक एंड बैलेंस अफसरान थोड़े से अब चेंज हो गए हैं ना, अब मामलात पहले वाले नहीं रहे। राइट। तो आईजी पंजाब तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, कोई भी होगा शख्स। ये इसमें कोई दो राय नहीं, जीरो टॉलरेंस है तो डीएसपी अरेस्ट हुआ है, नहीं तो पहले वक्त पहली तो पुलिसिंग सजा होती आप कह रहे हैं 6 महीने बाद वो अपनी सीट पे होगा। वो सारे कानून में से ना इंसाफ जस्टिस लेनी पड़ती है। उसकी वालदा की एज है कि परसू करेगी यार, नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी सिस्टर रिटायर लाइफ है, वो आगे हाँ जी, वो परसू कर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुई है, 60 प्लस एज है, बिल्कुल, वो आगे परसू करेंगी। परसू कौन करेगा? उनके सोर्सेज इनसे ज्यादा है? नहीं डिपार्टमेंट में इनके तल्लुका ज्यादा है कि उनके ज्यादा है? डिपार्टमेंट उनके साथ खड़ा होगा कि इनके साथ खड़ा होगा? आप कहते हैं कुछ भी नहीं होना इस केस का। मुझे नहीं कुछ नजर आता। हाँ, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीरियस हो जाएं और सुहेल जफर चट्टा साहब के पास तफ्तीश हो, बेशक साथी ना छुड़ाने हैं, फिर वो ऐसा चलान मुरतब करेंगे कि लग पता जाएगा। नादी, ये थे हमारे सैयद फुरकान अली शाह, और आज का टॉप ट्रेंड है उस्मान हैदर डीएसपी, जिन्होंने अपनी बेटी और अपनी बीवी का किया, अब उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया कि मैंने किया है। और अब नादी देखते हैं कि ये इंसाफ आम लोगों के लिए बहुत जल्द हो जाता है। अगर यही कोई आम शख्स ऐसा कोई हरकत करता, ऐसा कोई गुनाह करता, इस तरह का मर्डर करता, तो अभी तक उसके साथी छुड़ाने आ जाते। क्या उस्मान हैदर के साथी छुड़ाने आएंगे? क्या उस घर को इंसाफ मिलेगा? उस बूढ़ी माँ को इंसाफ मिलेगा जो रो रही है, तड़प रही है? नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।